हमारी दुनिया में फ़िल्मों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आज हमारे हिंदी फ़िल्म जगत के एक दिव्य सितारे श्री अमिताभ बच्चन जी का 80वां जन्मदिन है। इस पावन अवसर पर मैं फ़िल्म निर्माण, फ़िल्म के महत्व, अमिताभ बच्चन का व्यक्तिगत जीवन और फ़िल्मों का जनमानस पर क्या प्रभाव है और हमारे मनोरंजन जगत के लिए कितना जो है ये मायना रखता है अमिताभ बच्चन का होना, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात अमिताभ बच्चन के बारे में जो है वो ये है कि फिल्म की शूटिंग के वक्त सेट पर समय की पाबंदी बरतना। इस मामले में अमिताभ बच्चन जी प्रशंसा के पात्र रहे हैं। तकरीबन 15-16 साल पहले दैनिक जागरण अखबार के किसी अंक में मैंने पढ़ा था कि और किसी फिल्म निर्माता के शब्दों में ये बात कही गई थी कि सेट पर अगर वक्त की पाबंदी का अगर मसला हो तो उसमें अमिताभ बच्चन बहुत ही आगे हैं। दूसरी बात रमेश सिप्पी ने कही थी अपने साक्षात्कार में। विविध भारती पर एक प्रोग्राम आता है उजाले उनकी यादों के, जिसमें कि रमेश सिप्पी साहब ने शोले फिल्म के निर्माण की चर्चा की। उनका कहना था कि सबसे बड़ी खूबी अमिताभ बच्चन की ये थी कि स्क्रिप्ट को एक बार देखते थे तो उनको याद आ जाता था। तो याददाश्त के मामले में भी हमारे जो महानायक हैं बॉलीवुड के, वो बहुत ही किस्मत वाले हैं और भगवान ने उनको बहुत ही अभूतपूर्व जो है स्मृति क्षमता प्रदान की है। तीसरी बात दया और दानशीलता की बात आती है। 2019 के अक्टूबर में ही पटना में भीषण जल जमाव आ गया। लगातार 3 दिन की बरसात के बाद पटना शहर में पूरा पानी भर गया और आम जीवन इतना दुभर हो गया कि लोगों को खाना पीना तक मुश्किल हो गया। बहुत दिनों तक पटना एक कुएं के समान हो गया। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने फ़ौरन मुख्यमंत्री सहायता कोष में 51 लाख का चेक भेजा। ये उनकी दरियादिली का नमूना है। वैसे स्वभाव से बड़े ही रिजर्व रहने वाले आदमी हैं और ओमपुरी साहब ने अपने लंबे साक्षात्कार में विविध भारती रेडियो पर बताया था कि इस उम्र में भी, इस बढ़ती उम्र में लोग विराम दे देते हैं अपने कैरियर को, लेकिन इस उम्र में भी सक्रिय हैं। इस बात से मुझे रश्क होता है आज भी। ओमपुरी साहब तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके ये शब्द मुझे याद है। अब रह गई बात अमिताभ बच्चन के प्रतिभा की और अमिताभ बच्चन के जीवन संघर्ष की, तो जो मूल बातें आती हैं वो ये हैं: धैर्य, अनुशासन और सतत परिश्रम। लगातार 19 फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी वो फिल्म लाइन से जुड़े रहे, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल ये होता है कि बम्बई से 2-3 फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद लोग विदा हो जाते हैं। साधन की कमी हो, अथवा वो हतोत्साहित होने की अवस्था हो, अथवा कुछ अन्य कारण हो। मानसिक मनोदशा भी बड़े बड़े स्टारों की खराब हो जाती है जब उनकी फिल्में फ्लॉप होती हैं। और इस इतनी विपरीत परिस्थिति का सामना करते हुए कई दफ़ा तो जो है कई निर्माताओं ने उनका जो एडवांस जो दिया था उन्होंने वापस जो है लेने की बात वो करने लगे थे। और ऐसी घनघोर जो है परिस्थिति का भी उन्होंने सामना किया जीवन में। तो ये उनके असीम धैर्य और अथक परिश्रम की वो जिंदा मिसाल है हमारे महानायक बॉलीवुड के श्री अमिताभ बच्चन जी। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात ये है उनकी कामयाबी के पीछे उनका बैरिटोन वॉइस होना। और एक ज़माना था कि आप नौकरी के तलाश में आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में उद्घोषक की नौकरी के लिए, तो उद्घोषक की नौकरी के लिए जब इनकी स्क्रीनिंग की गई, साहब आपकी आवाज़ की गुणवत्ता ख़राब है, आपकी आवाज़ उद्घोषक के लायक नहीं है। और वही भारत सरकार कई अपने योजनाओं में इन्हें साइन कर रही है विज्ञापन में, चाहे पोलियो उन्मूलन की बात हो अथवा कुछ अन्य जो है वो कार्यक्रम हो। तो ये हमारे
जो नीति नियंता हैं, जो शासन चलाते हैं, ये उनकी दूरदर्शिता का कितना जो है उनमें नितांत अभाव है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिभा को नहीं देख सके और उनकी प्रतिभा का आकलन उनसे नहीं हो सका, और यह व्यक्ति फिल्मों में अपना एक मानदंड स्थापित कर चुका और भली भांति अपना मुकम्मल स्थान कायम किया लंबे संघर्ष के बाद। हॉलीवुड में भी इन्होंने फिल्में की, अंग्रेजी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। इनकी लास्ट ईयर एक पिक्चर है जिसमें कि बहुत अच्छी भूमिका के लिए इनको सराहा गया है, और विदेशों में भी इनको बुलाया जाता है। फिल्म निर्माण संबंधित किसी संभाषण में इनको बुलाया जाता है प्यार से, और इनको सम्मान दिया जाता है, और विश्व सिनेमा की बड़ी हस्ती के रूप में ये चर्चित रहे हैं। केवल हिंदी सिनेमा तक ही इनकी प्रतिभा सीमित नहीं है, तेलुगु सिनेमा में भी ये काम कर चुके हैं। बहुत बड़े अभिनेता हैं तेलुगु सिनेमा के, चिरंजीवी, उनके साथ में भी इनकी फिल्में जो है हिट हो चुकी हैं। तो इतने बहुमुखी प्रतिभा के ये धनी हैं व्यक्ति, और संगीत विधा पर भी इनकी पकड़ है। कुछ ऐसी फिल्में यश चोपड़ा जब बना रहे थे, ये एक रोमांटिक पिक्चर, वो कौन था, DDJL, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसकी संगीत के बारे में इन्होंने अमिताभ बच्चन साहब से पूरा जो है परामर्श, रायशुमारी की, इनसे पूरा परामर्श लिया। और जहाँ भी अमिताभ बच्चन जाते हैं वहाँ इनके अपने निजी कमरे में एक सितार मौजूद रहता है। ये बात मुझे डॉक्टर अमृतलाल नागर की सुपुत्री सुश्री अचला नागर ने बताई थी। आकाशवाणी को एक लंबे साक्षात्कार में अचला नागर जी ने, इनको श्रेय जाता है भगवान फिल्म के पटकथा को लिखने का, उन्होंने कहा था कि अमित जी संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। अमिताभ बच्चन अगर अभिनेता नहीं होते तो क्या हो सकती थी। अब इस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन के पास में ज़बरदस्त भाषाई कौशल है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू वगैरह का भी इनको ज्ञान है। बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। आज ही मैंने विविध भारती चैनल पर इनका पुराना साक्षात्कार सुना। एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है जयमाला। जयमाला में कोई कलाकार आते हैं और वो अपनी बात कर रखते हैं, और बीच बीच में उनके फिल्म से जुड़े या उनकी पसंद के गाने भी बजाए जाते हैं। तो इसमें उन्होंने अपने जीवन संघर्ष की बात कही, और अपने पिता के योगदान को भी इन्होंने रेखांकित किया। जब 1972 में 73 में जंजीर फिल्म हिट हो गई, तो कुछ लोगों ने कहा कि अब तो बेटे के नाम से जो है बाप जाने जाते हैं। तब इन्होंने लोगों को कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे सृजा है, मैं उनके योगदान को कभी भी इनकार नहीं कर सकता हूँ। मेरी फिल्में खत्म हो जाएगी, फिल्म निर्माण मेरा खत्म हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन पिताजी का साहित्य जो अमिट है और वो कायम रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़प्पन है, विनम्रता इनमें कूट कूट कर भरी है। और वो ब्लैक फिल्म की सफलता के बाद मैंने उनको इनके बम्बई आवास पर पत्र भेजा। इस पत्र का उन्होंने मुकम्मल जवाब दिया। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, क्योंकि मेरा शिक्षण पेशा है, अंग्रेजी भाषा और साहित्य का मैं शिक्षक हूँ। तो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और काव्यात्मक शैली में उन्होंने पत्र लिखे। और मैं नहीं समझता हूँ कि बिहार और उत्तर प्रदेश के किसी हिंदी या अन्य किसी हिंदी भाषी प्रांत के किसी व्यक्ति के द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर जो प्रोफेसर वगैरह हैं वो इतनी अच्छी काव्यात्मक शैली की अंग्रेजी लिखे हैं, ये मुझे नहीं लगता है ऐसा। तो ये असीम प्रतिभा के धनी हैं, और जब अंग्रेजी ये लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई नेटिव स्पीकर कोई अंग्रेजी बोल रहा हो, या नेटिव जो है राइटर लिख रहा हो, जो कि अंग्रेजी भाषी देश का जो है वो निवासी है। यह इनकी विद्वता का जो है ये पक्का उदाहरण है। चूँकि 3 दफ़ा मैं इनसे पत्राचार कर चुका हूँ, और तीनों दफ़ा इन्होंने उत्तर दिया है मेरे पत्रों का। तो बढ़िया जैसे छोटे कस्बे के एक बहुत साधारण आदमी के पत्र का उन्होंने मुकम्मल जवाब दिया हो, ये बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि इनकी विनम्रता भी इन्हें बेमिसाल बनाती है।
बिग बी 80 बरस के हो चुके हैं। मैं इन्हें अच्छी सेहत, अच्छी ज़िंदगी और इनके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान के भी बड़े भक्त हैं ये, और ये नंगे पैर मंदिर जाते हैं, और वो भी साधारण कपड़े में। 10-12 साल पहले सिद्धिविनायक मंदिर ये अपने आवास से जा रहे थे, उसकी तस्वीर पेश की गई। साधारण से कुर्ता पाजामा में ये जा रहे थे नंगे पैर, एक अंगरक्षक और परिवार के अन्य सदस्य के साथ में। लगता नहीं था कि ये इतने बड़े मेगा स्टार हैं, मामूली आदमी की तरह भगवान के दरबार में जा रहे थे नंगे पैर। तो अगर कोई भक्ति सीखे, आजकल हम देख रहे हैं मंदिर में लोग फैशनेबल कपड़े पहन करके जा रहे हैं, फैशनेबल जूते पहन करके जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भक्ति भावना से बेमेल बात है। मंदिर जब भी जाया जाए तो चप्पल जूते उतार करके जाए जाएँ, नंगे पैर जाए जाएँ। ये सनातन धर्म में भी ये बात बड़े बड़े महात्मा लोग भी कहते हैं। तो अमिताभ बच्चन के जीवन से जुड़ी बातों का अनुसरण करें आप, उनसे अनुशासन, लगन, धैर्य और लंबे संघर्ष में जूझने की सीख लें। सलीम खान ने अपने साक्षात्कार में एक बार कहा था कि आदमी को चाहिए परसिवियर करें, यानी पसीना बहाए। परसिवरेंस के मामले में अमिताभ बच्चन बहुत बड़े बादशाह हैं, और पसीना बहाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। अब उनको किसी व्यक्ति को ईर्ष्या हो सकती है कि काश हम भी इतनी ऊंचाई पर आएँ, लेकिन इसके पहले कि वो ऊंचे ख्वाब देखें, पहले अनुशासनबद्ध होकर परिश्रम करना सीखे। अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी की दास्तान इन्हीं बातों का जीता जागता नमूना है। मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। शुभ रात्रि। बच्चन जी के बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो मेरे लिंक पर शेयर करें। यूट्यूब पर मेरा लिंक है भूपेंद्र सिंह, उस पर जा कर के आप देखिए। कुछ अन्य भी कविताएं हिंदी की और कुछ अन्य जो है चीज़ें भी मिलेगी आपको। और कुछ अगर बातें छूट गई हों या जिसका ज्ञान ना हो तो वो फैक्ट वगैरह जो है वो अमिताभ बच्चन के बारे में जो है वो शेयर कीजिए, या आप भी इसी तरह कुछ बताइए। धन्यवाद।